जय गुरुदेव। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर युग में भक्तों का अपना एक अनूठा इतिहास रहा है। आज यहाँ ऐसे ही एक भक्त का जिक्र है जिसके विश्वास, जिसकी भक्ति, जिसके धैर्य के आगे स्वयं भगवान को भी मजबूर होकर उससे मिलने स्वयं आना पड़ा। यह कहानी अनूठी मिसाल है भक्ति की, भक्त की प्रतीक्षा की और उसके सब्र की। यह कहानी है माता सबरी की। सबरी भील जाति से थी। सबरी के पिता भीलों के राजा थे। सबरी जब विवाह योग्य हुई तो उसके पिता ने एक भील युवक से उसका विवाह पक्का किया। तो जब विवाह का दिन निकट आया तो सबरी का सिर चकराने लगा, क्योंकि उस समय तमाम जानवरों की बलि देकर भोज आयोजित किया जाता था। तो सबरी ने विवाह न करने का निश्चय किया और आधी रात को दबे पांव चुपके से घर से निकल पड़ी और जंगल के रास्ते चल पड़ी। 2 दिन लगातार चलने के बाद सबरी दंडकारण्य में पंपापुर पहुंच गई। सवेरा हो चला था। उस समय महर्षि मतंग और उनके शिष्य वहां स्नान करने आए थे। तो महर्षि अपने शिष्यों को उस समय समझा रहे थे कि जीव मात्र पर दया भाव रखना ही सच्चा धर्म है। महर्षि के दर्शन और उपदेश का सबरी के मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उसने आश्रम के पास रहने का निश्चय कर लिया और फिर वहीं रहने लगी। सबरी अछूत थी तो वो थोड़ी दूर पर एक छोटी सी कुटी बनाकर रहने लगी ताकि ऋषियों की तपस्या में विघ्न न पड़े। तो सबरी का काम था कि जंगल की लकड़ियां इकट्ठा करके चुपचाप ऋषियों के आश्रम में वो डाल देती थी और ये काम वो रात में करती थी। फिर जिस रास्ते से ऋषि अपने भक्तों के साथ स्नान करने जाते थे उस रास्ते को सबरी झाड़ भुआर कर साफ कर देती थी और यही उसकी दिनचर्या थी। किसी को पता ही नहीं चलता था कि यह सेवा कौन कर जाता है। तो ऋषि के भक्तों ने पहरा दिया तो पता चला कि यह गुप्त सेवा सबरी करती है। तो वो पकड़ ली गई और महर्षि मतंग ऋषि के सामने पेश की गई। बेचारी सबरी डर के मारे कांपने लगी। ऋषि उसके भाव को जानते थे तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि भगवान के भजन में जाति बाधा नहीं डाल सकती। मतंग ऋषि का यह जवाब सुनकर शिष्य बड़े ही हैरान थे। वे सब सोच रहे थे कि अछूत द्वारा लाई गई लकड़ियों की सेवा से उनकी तपस्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। खैर मतंग ऋषि ने सबरी से कहा कि बेटी, तुम मेरी कुटिया के निकट रहकर ही सेवा किया करो। और उन्होंने सबरी के लिए अपनी कुटिया के निकट ही एक कुटिया बनवा दी। तो जब मतंग ऋषि के परलोक सिधारने का वक्त आया तो वे सबरी को आश्रम सौंप कर देवलोक जाने लगे। तब सबरी भी उनके साथ जाने की जिद करने लगी। तो मतंग ऋषि का हाथ पकड़कर वो रोने लगी। महर्षि सबरी को रोते देखकर व्याकुल हो उठे और उन्होंने सबरी को समझाया कि पुत्री, तुम चिंता नहीं करो, इस आश्रम में स्वयं भगवान आएंगे, तुम यहीं रहकर प्रतीक्षा करो। अबोध सबरी इतना अवश्य जानती थी कि गुरु का वाक्य सत्य होकर रहेगा। तो उसने महर्षि से फिर पूछा कि भगवान कब आएंगे गुरुदेव। तो महर्षि मतंग त्रिकालदर्शी थे। वे भूत भविष्य सब जानते थे। तो वे महर्षि मतंग सबरी के आगे घुटनों के बल बैठ गए और सबरी को नमन किए। तो आसपास उपस्थित सभी ऋषिगण ये देखकर असमंजस में डूब गए कि यह कैसा उल्टा व्यवहार है। गुरु यहाँ शिष्य को नमन कर रहे हैं, यह कैसे हुआ। लेकिन महर्षि के तेज के आगे कोई बोल न सका। तो महर्षि मतंग बोले कि पुत्री, अभी उनका जन्म नहीं हुआ है, अभी दशरथ जी का लगन भी नहीं हुआ है। उनका कौशल्या से विवाह होगा, फिर भगवान की लंबी प्रतीक्षा होगी, फिर दशरथ जी का विवाह सुमित्रा से होगा, फिर लंबी प्रतीक्षा होगी,
फिर उनका विवाह कैकेयी से होगा और फिर प्रतीक्षा, फिर वो जन्म लेंगे, फिर उनका विवाह माता जानकी से होगा, फिर उन्हें 14 वर्ष वनवास होगा और फिर वनवास के आखिरी वर्ष माता जानकी का हरण होगा। तब उनकी खोज में भगवान यहाँ आएंगे। तब तुम उन्हें कहना कि आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए, उसे आत्ताई बाली के संताप से मुक्त कीजिए, आपका अभिष्ट सिद्ध होगा और आप रावण पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। ये सारी बात सुनकर सबरी एक क्षण के लिए किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। अबोध सबरी इतनी लंबी प्रतीक्षा के समय को माप भी नहीं पाई। वो फिर भी अधीर होकर गुरुदेव से पूछने लगी कि इतनी लंबी प्रतीक्षा कैसे पूरी होगी गुरुदेव। तो महर्षि मतंग बोले कि वे ईश्वर हैं, अवश्य ही आएंगे, ये भावी निश्चित है। लेकिन यदि उनकी इच्छा हुई तो काल दर्शन के इस विज्ञान को परे रखकर वे कभी भी आ सकते हैं, लेकिन वे आएंगे अवश्य, ये तुम याद रखना। जन्म मरण से परे उन्हें जब जरूरत हुई तो प्रहलाद के लिए खंबे से भी वे निकल आए थे। इसलिए तुम प्रतीक्षा करना, वे कभी भी आ सकते हैं। तीनों काल तुम्हारे गुरु के रूप में मुझे याद रखेंगे। शायद यही मेरे तप का फल है। सबरी गुरु के आदेश को मानकर वहीं आश्रम में रुक गई। उसे हर दिन प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा रहती थी। सबरी जानती थी कि समय का चक्र उनकी उंगलियों पर नाचता है, वे कभी भी आ सकते हैं। हर रोज वो रास्ते में फूल बिछाती, हर क्षण प्रतीक्षा करती, कभी भी आ सकते हैं। हर तरफ फूल बिछाकर हर क्षण प्रतीक्षा। सबरी बूढ़ी हो गई लेकिन प्रतीक्षा उसी अबोध चित्त से करती रही। भगवान राम वनवास के दौरान लक्ष्मण और सीता के साथ दंडक वन में आ रहे थे और ये बात सबको मालूम हो चुकी थी। तो सबरी को भी पता चला। तो मतंग ऋषि की बात सबरी को याद थी कि भगवान उसकी कुटिया पर आएंगे। उसे विश्वास था। तो वो दूर तक रास्ता रोज बुहार आती, पानी का छिड़काव करती, गोबर से जमीन को लीपती, जंगल में जाकर अच्छे अच्छे बेर तोड़ कर लाती और पहले स्वयं चखती और जो मीठे होते उन्हें अलग कर देती कि ये भगवान श्री राम को खिलाएंगे। उसकी प्रतिदिन की यही दिनचर्या थी। उसकी घड़ियां प्रतिदिन भगवान राम के दर्शन की प्रतीक्षा में बीत रही थी। और एक दिन उसके बिछाए फूलों पर प्रभु श्री राम के चरण पड़े। सबरी का कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। गुरु का कथन सत्य हुआ, भगवान उसके घर आ गए। सबरी की प्रतीक्षा का फल ये रहा कि जिन राम को कभी तीनों माताओं ने जूठा नहीं खिलाया, उन्हीं राम ने सबरी के झूठे बेर खाए। देर तक उन मर्यादा पुरुषोत्तम को निहारते रहने के बाद वृद्धा सबरी के मुंह से स्वर फूट पड़े कि कहो राम, सबरी की कुटिया को ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ। सबरी की बात सुनकर प्रभु श्री राम मुस्कुराए और बोले कि यहाँ तो आना ही था माँ, कष्ट का क्या मोल है। तो सबरी ने कहा कि जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूं जब तुम जन्मे भी नहीं थे। ये भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। तो राम ने कहा कि तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ही तय हो चुका था कि राम को सबरी के आश्रम में जाना है। तो सबरी ने कहा कि एक बात बताऊं प्रभु, भक्ति में 2 प्रकार की शरणागति होती है, पहली वानरी भाव और दूसरी मार्जारी भाव। बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी माँ का पेट पकड़े रहता है ताकि गिरे नहीं। उसे सबसे अधिक भरोसा अपनी माँ पर ही होता है और वो उसे पूरी शक्ति से पकड़े रहता है। यही भक्ति का भी एक भाव है जिसमें भक्त अपने ईश्वर को पूरी शक्ति से पकड़े रहता है, दिन रात उसकी आराधना करता है।
ये वानरी भाव है, पर मैंने ये भाव नहीं अपनाया। मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति थी जो अपनी माँ को पकड़ता ही नहीं, बल्कि निश्चिंत बैठा रहता है कि माँ है तो सही, वो स्वयं ही मेरी रक्षा करेगी। और माँ सचमुच उसे अपने मुंह में टांग कर घूमती है। मैं भी निश्चिंत थी कि तुम आओगे ही, तुम्हें क्या पकड़ना। ये मार्जारी भाव है। सबरी की बात सुनकर राम मुस्कुरा कर रह गए। तब सबरी ने फिर कहा कि सोच रही हूं कि बुराई में भी तनिक इच्छाई छिपी होती है। कहाँ सुदूर उत्तर के तुम, कहाँ घोर दक्षिण में मैं। तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य, मैं वन की मामूली भीलनी। यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम कहाँ से आते। सबरी की बात सुनकर राम गंभीर हो गए। गंभीर हुए और बोले कि भ्रम में न पड़ो माँ। राम क्या रावण का वध करने आया है? रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से बाण चलाकर भी कर सकता है। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है। राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य ये याद रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं। राम रावण को मारने भर के लिए नहीं आया है, राम तुम्हारे लिए आया है माँ। तो ये थी महान भक्तिमती सबरी माँ की कहानी। उनकी भक्ति, भगवान के लिए उनकी प्रतीक्षा और गुरु वाक्य में उनका दृढ़ विश्वास, ऐसे भगवान और भक्तों को नमन है। सबरी की तरह यदि प्रतीक्षा हो, प्रेम हो, तो एक दिन प्रभु जरूर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय गुरुदेव।